नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर यह सृष्टि कैसे संचालित हो रही है? इस सृष्टि को कौन चला रहा है? ऐसा प्रश्न सभी के मन में अवश्य उठता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? यह सवाल नया नहीं है। बुद्ध के समय में भी लोग यह प्रश्न लेकर उनके पास पहुंचते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि इस विशाल ब्रह्मांड को कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर चला रही है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि गहरे वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से दिया है। उनका उत्तर केवल आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि उनका उत्तर अनुभव और सत्य की जांच पर आधारित था। आज हम उसी उत्तर को सरल भाषा में समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा नियम काम कर रहा है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान गड़बड़ कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय में लोग गहरे सवाल में जूझ रहे थे। धर्म और परंपरा उन्हें यही सिखाती थी कि इस ब्रह्मांड का एक सृष्टिकर्ता है जो आकाश में बैठा सब कुछ चला रहा है। लोग बुद्ध के पास आते और आदर से पूछते, भगवान, यदि आप कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर यह संसार कैसे चल रहा है? वे प्रश्न करते कि सूरज हर दिन कैसे निकल आता है और शाम को कहां चला जाता है? चांद रात को कैसे चमकता है और अपनी कलाएं कैसे बदलता है? वे यह भी प्रश्न करते कि यदि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर ऋतुएं कैसे बदलती हैं? कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी सर्दी, ये सब कैसे होते हैं? पौधे और वृक्ष बीज से कैसे उगते हैं और फल फूल कैसे देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम जीवित कैसे हैं? हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारे विचार, क्या यह सब बिना किसी परमेश्वर की व्यवस्था के संभव है? दोस्तों, उन दिनों समाज में एक गहरी धारणा थी और वह धारणा आज भी है कि यदि ईश्वर न हो तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। बिना सृष्टिकर्ता के ब्रह्मांड का होना असंभव है। यही कारण था कि लोग बुद्ध से लगातार यही प्रश्न करते रहते थे, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते थे कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है जो संसार को चला रही है। यह सुनकर लोगों का मन और भी अधिक उलझ जाता था। वे सोचते, अगर कोई अदृश्य ईश्वर नहीं है तो फिर यह अद्भुत सृष्टि किसके आदेश से चल रही है? उनकी जिज्ञासा सच्ची थी, उनकी खोज भी वास्तविक थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आसमान की ओर देखता, ग्रह, नक्षत्र, चांद, सूरज, ऋतुओं का चक्र, तो यह सब एक अद्भुत रहस्य जैसा लगता है।
इसीलिए लोग तथागत बुद्ध से बार बार यही सवाल पूछते हैं, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? तो बुद्ध मुस्कुराते और शांति से उत्तर देते। बुद्ध कहते, यह संसार किसी एक सत्ता के आदेश से नहीं चलता, यह सब एक शाश्वत नियम से चलता है। मैं उस नियम को प्रतीत समुत्पाद नियम कहता हूँ। दोस्तों, पाली ग्रंथ में यह शिक्षा अनेक जगह मिलती है, विशेषकर संयुक्त निकाय में, जहां बुद्ध कहते हैं, इद आस्मिन सति इद भवति, इद आस्मिन असत्य इद न भवति। अर्थात जब यह होता है तब वह होता है, और जब यह नहीं होता है तब वह भी नहीं होता है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटनाएं कारण से बंधी होती हैं। सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण होता है। प्रत्येक घटना जो संसार में घटित होती है उसके पीछे कारण है। बिना कारण कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि यह होता है तो वह होता है, वह होता है तो यह होता है, और यही प्रतिसमुत्पाद का नियम है। यही प्रतिसमुत्पाद का मूल सूत्र है। बुद्ध समझाते थे कि इस संसार में कुछ भी स्वतः नहीं होता है। हर घटना का एक कारण है। बीज होगा तो अंकुर निकलेगा, अंकुर होगा तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष होगा तो फूल आएंगे, और फूल आएंगे तभी उस पर फल लगेंगे। यदि बीज ही ना हो तो अंकुर कहां से आएगा? इसी प्रकार ज्ञान होगा तो संस्कार उत्पन्न होंगे, संस्कार होंगे तो विज्ञान उत्पन्न होगा, विज्ञान से नाम रूप आएगा, और इसी से जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तक का चक्र चलता है। यह चक्र ही संसार का रहस्य है। यह चक्र ही जीवन की गति है। बुद्ध का स्पष्ट कहना था, संसार किसी परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रतीत समुत्पाद के कारण और परिणाम के नियम से चलता है। यह नियम शाश्वत है, अटल है। न कोई इसे बनाता है और न ही इसे कोई बदल सकता है। दोस्तों, आज विज्ञान भी यही कहता है। ब्रह्मांड में हर चीज नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से ऋतुएं बदलती हैं। यह किसी देवता का आदेश नहीं, बल्कि गुरुतत्व आकर्षण का और गति का नियम है। चांद की कलाएं किसी देवता की इच्छा से नहीं, बल्कि पृथ्वी और सूर्य के बीच उनकी स्थिति के कारण बदलती है। समुद्र में ज्वार भाटा चांद के गुरुत्वाकर्षण से होते हैं। पौधे बीज से अंकुरित होते हैं, क्योंकि उनमें जैविक गुण और पर्यावरण स्थितियां और परिस्थितियां मौजूद होती हैं। मनुष्य का शरीर सांस, भोजन, रक्त संचार और कोशिकाओं की क्रियाओं से जीवित रहता है। दोस्तों, यह सब कुछ तथागत बुद्ध के बताए हुए प्रतीत समुत्पाद कारण और परिणाम के नियम का ही आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या है। दोस्तों, धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, सब धम्मा हेतु भवातीत तथागतो वा। अर्थात सभी धम्म, प्रपंच और घटनाएं कारण से उत्पन्न होती हैं। उन कारणों को तथागत ने अस्पष्ट किया है। मान लीजिए किसी खेत में किसान ने बीज डाला है। यदि मिट्टी उपजाऊ है, पानी
और धूप है तो बीज अंकुरित होगा, लेकिन यदि पानी और धूप न मिले तो बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। यहाँ कोई ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल कारण और परिणाम की श्रृंखला अपना कार्य करती है। भगवान बुद्ध का तर्क था, संसार एक सिंह नियम की तरह चलता है। जैसे घड़ी के कांटे एक दूसरे पर निर्भर होकर घूमते हैं, वैसे ही यह ब्रह्मांड कारण परिणाम की कड़ी से चलता है। दोस्तों, आज विज्ञान उसी को अलग भाषा में नेचुरल लॉ कहता है। जब लोग बुद्ध की प्रतीक समुत्पाद्य कारण और परिणाम के सिद्धांत को सुनते थे, अक्सर यह सोचकर भ्रमित हो जाते थे कि ठीक है, नियम है, लेकिन हम इसे अपने जीवन में कैसे समझें? हमारे रोजमर्रा के अनुभव में इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने इसे समझाने के लिए सरल और जीवंत उदाहरण दिए। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक बीज को आप मिट्टी में डालते हैं, यदि मिट्टी उपजाऊ हो, पानी और धूप मिले तो बीज अंकुरित होगा, अंकुर बढ़ेगा, फिर वृक्ष बनेगा, वृक्ष और फल आएंगे और फल खाने से जीवन चलता रहेगा। लेकिन यदि बीज को खराब मिट्टी में डालें और पानी न दें तो अंकुर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार कोई देवता यहाँ हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कारण और परिणाम काम कर रहे हैं। यह दृष्टांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर संबंध हो। मनोवृत्ति सब कारण और परिणाम पर आधारित है। तथागत बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं, जैसे दीप की लौ किसी दूसरे लौ से जलती है, यदि ज्वाला न हो तो दीपक कभी नहीं जलेगा। जैसे कारण मिलते हैं, वैसे ही परिणाम उत्पन्न होता है। दीपक की लौ कोई चमत्कार नहीं है, केवल श्रृंखला का पालन होता है। आगे बुद्ध एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे बैल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गाड़ी के चलने में कोई देवता पीछे से धक्का नहीं देता है। बैलगाड़ी, मार्ग और चालक सभी एक कारण परिणाम की श्रृंखला से जुड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार में हर घटना अपने कारण से उत्पन्न होती है। इन उदाहरणों से तथागत बुद्ध यह समझाना चाहते थे कि संसार किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं चलता है, हर घटना का कारण होता है। परिणाम हमेशा कारण के अनुसार उत्पन्न होता है। यदि कारण सही हो तो परिणाम अच्छा होगा, यदि कारण गलत हो तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दोस्तों, जब लोग बुद्ध के प्रति समुत्पात का तर्क सुनते तो अक्सर यह सवाल उठाते थे, इसका क्या मतलब है कि आत्मा नहीं है? क्या हम केवल शरीर और मस्तिष्क भर हैं? बुद्ध ने इसका स्पष्ट उत्तर दिया, मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंदों से बनता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन 5 का मेल ही वह मैं या आत्मा का भ्रम पैदा करता है। असल में कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बस कारण और परिणाम ही लगातार बदलती श्रृंखला है। बुद्ध एक दृष्टांत देते हैं, जैसे दीपक की लौ पिछले क्षण की लौ पर निर्भर करती है, वैसे ही जीवन प्रत्येक क्षण में अनुभव, शरीर और मस्तिष्क प्रवृत्तियां आपस में जुड़ी हैं। कोई अस्थायी आत्मा नहीं, केवल कारण और परिणाम का निरंतर प्रवाह है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके अनुभव सकारात्मक होंगे। यदि कोई व्यक्ति अहंकार और नकारात्मकता में फंसा है
तो उसके अनुभव कठिन होंगे। यही कारण है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, जन्म मरण सब नियम के अनुसार चलते हैं, न किसी ईश्वर के हस्तक्षेप से। बुद्ध एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, मान लीजिए नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। यदि कोई पत्थर पानी के रास्ते में डालता है, वह रास्ता बदलता है, लेकिन नदी का प्रवाह स्वतः चलता रहता है। जैसे नदी वैसे ही जीवन अनंत कारण परिणाम की श्रृंखला है। इसीलिए लोगों से तथागत बुद्ध कहते थे, अगली बार जब आप आसमान में सूरज या चांद देखें या किसी पेड़ के फल फूल को देखें, तो यह सोचे यह सब चमत्कार नहीं बल्कि कारण और परिणाम की अचूक श्रृंखला है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कभी सुपर पावर नेचुरल यानी कि कभी ऐसे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सृष्टि को रचा है, या फिर कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा, यह पूरा का पूरा संसार केवल कारण और परिणाम का घटना मात्र है। प्रत्येक चीज के पीछे कारण है। बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं है। जब मनुष्य किसी घटना के पीछे के कारण को नहीं जान पाता है, तो वह उसे दिव्य और अलौकिक शक्तियों से जोड़ देता है, लेकिन यह उसके अज्ञान का परिचायक है। वास्तव में कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमारे सामने आता है। इसमें कोई ईश्वर, कोई देवता या कोई सर्वशक्तिमान नहीं है जो हस्तक्षेप करता है। प्रत्येक घटना कारण मात्र है। यदि किसी चीज के अस्तित्व को खत्म करना है तो उसके कारण को खत्म करना होगा, क्योंकि जहां कारण नहीं वहां परिणाम उत्पन्न नहीं होता। यदि कारण है तो परिणाम उत्पन्न होंगे ही। बुद्ध कहते हैं, यह पूरा का पूरा संसार कारण से उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक चीज के पीछे कारण है। बिना कारण कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से अवश्य कुछ सीखा होगा और आपने जाना होगा कि यह सृष्टि बिना ईश्वर के कैसे संचालित हो रही है और भगवान बुद्ध ने किसी सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार क्यों नहीं किया। यदि आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।